क्या? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। 6 चलो सब यहाँ देखो एवरीवन हियर चलो सब लिखना बंद करो यहाँ देखो एवरीवन हियर। तो लिखा है फाइंड द साइड एंड आवाज यार पेरीमीटर किसका? स्क्वायर का। अच्छा देखो एवरीवन अब है ना क्वेश्चन में कहीं पर भी है ना नाम नहीं लिखा हुआ स्क्वायर का। है ना? कहीं लिखा है भाई स्क्वायर का नाम एबीसीडी है, पीक्यूआरएस है, एक्सवाईजेडडब्ल्यू है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर नाम तो देना है, नाम देंगे। तो हम जब नाम देंगे तो लिखेंगे लेट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बी द गिवन स्क्वायर। ठीक है? तो पहले हमने डिफाइन कर दिया, हमने नाम दे दिया भैया कि ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है? क्यों हमने नाम दिया? क्योंकि क्वेश्चन में नाम दिया हुआ नहीं है। अगर क्वेश्चन में नाम दिया होता तो फिर हम उसी को कंटिन्यू करते। है ना? तब है ना ओके ठीक है फाइन आगे। अब हमको सिर्फ एक ही बात दी गई है भाई इस पूरे डायग्राम में सिर्फ एक चीज़ दी गई है क्या? डायगोनल। अच्छा डायगोनल क्या होता है? एग्ज़ैक्टली बीच की लाइन बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। भैया देखो ये सब है ना इसको साइड बोलते हैं। ये सब साइड है। लेकिन एवरीवन आपकी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ये जो बीच की लाइन है ना इसी को हम डायगोनल बोलते हैं। तो जो साइड में है वो साइड, बीच में से आएगा वो डायगोनल। अगला है कि भैया इसका जो डायगोनल है ना वो कितना है? अच्छा लेकिन क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना दिया था, ये वाला डायगोनल 10 है या ये वाला डायगोनल 10 है ना? क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं। फिर एवरीवन हमको कैसे मालूम पड़ा कि यही वाला डायगोनल 10 है? अरे भैया ये स्क्वायर है और स्क्वायर की खास बात ये होती है कोई भी डायगोनल ले लो, कोई भी डायगोनल ले लो वो सेम ही रहता है। ठीक है? आप इसको ले लो 10 या उसको ले लो 10, बाहर देखोगे मैं बाहर कर दूँगा सीधा। ठीक है? एवरीवन हियर सुनो भाई। तो हमने इसको लिया कितना 10 ठीक है? तो AC इक्वल टू कितना मिला हमको 10। अच्छा अभी एक चीज़ तो हमको मालूम है कि भाई हमको ये निकालना है पहले क्या? तो हमने एक चीज़ लिखा लेट द बी x सेंटीमीटर। भैया कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना उसको। तो हमने साइड ऑफ द स्क्वायर को क्या नाम दे दिया? x सेंटीमीटर। ठीक है? पॉज़। ओके एवरीवन हियर सुनो अभी ध्यान से। ठीक है? अच्छा लेकिन हमको मालूम है ये तो स्क्वायर है। क्या है? हाँ, तो स्क्वायर की खास बात ये होगी कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। याद रखना भाई, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं। वो एक फेमस लाइन है ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल कि भैया स्क्वायर है तो सारे साइड तो ये स्क्वायर है, तो इसके भी तो इक्वल होने चाहिए। तो भैया इसके जो चारों साइड है ना वो इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हमने एक को एक्स लिया इसका मतलब सबको एक्स ले लिया हमने, इसीलिए हमने तुरंत नीचे लिखा AB BC टू एक्स सेंटीमीटर। है ना? क्या लिखा सब बोलो? यस तो भैया ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। ओके हम लोग चाहे तो ना यहाँ पे AD भी लिख सकते थे और चाहे तो DC भी लिख सकते थे। सर क्यों नहीं लिखे? ज़रूरत नहीं है। है ना? मैं हमेशा कहता हूँ ना सबको नहीं लेके चलने का। जो ज़रूरत है सिर्फ़ उसी को लेके चलो। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल हमको सिर्फ़ इन 2 लोगों की ज़रूरत है। किसकी? तो बस उसी को लिए हमने। ठीक है? चलो एवरीवन हियर। अभी एवरीवन हम यहाँ तक पहुँच गए। ओके? एक बार रिवाइज़ करते हैं इतना क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ना डिफ़ाइन कर दिया कि ये हमारा उसके बाद क्वेश्चन में दिया था भैया एक साइड कितने का है? डायगोनल कितने का है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इन्हेरिटेड साइड ऑफ द स्क्वायर को क्या ले लिया? अब क्योंकि ये x है तो ये भी x सेंटीमीटर। अच्छा अभी हम लोग क्या करते हैं मालूम कई बार गड़बड़ हम लोग है ना गलती से कई ऐसे लिखते हैं लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर लिखते ही नहीं हम लोग। हमसे मिस्टेक होती है भाई। सेंटीमीटर लिखते ही नहीं हम लोग। हम लोग खाली x लिख के छोड़ देते हैं। केयरफुल मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, आगे आप क्या मिस्टेक करने वाले हो। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, यही मिस्टेक होती है भाई। ठीक है? सुनो, अभी एवरीवन हियर तो इन ट्रायंगल एबीसी जरा ट्रायंगल को ध्यान से देखना। ओके? अच्छा, अभी क्योंकि ये स्क्वायर है, क्या है?
तो हमको मालूम है कि भैया स्क्वायर में तो हर एंगल हर एंगल हर एंगल हाँ, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसीलिए हमने लिखा एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ अ स्क्वायर, है ना? क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में तो हर एंगल 90 होता है। आप किसी को भी ले ठीक है? अच्छा तो हमको एक चीज़ मालूम पड़ गई अभी कन्फर्म हो गया कि ये एंगल कितने का भैया 90 का है। तो अगर 90 है हमारे पास एक फेमस थ्योरम है ना? तो बस उसी को यूज़ करेंगे। भैया जहाँ कहीं भी 90 दिखे तो सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए। क्योंकि यही थ्योरम है जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले काम आता है। बात समझ में आई एवरीवन? सिंपल सी बात है। ठीक है ना? ओके चलो भाई एवरीवन हियर अभी अगर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए तो पाइथागोरस थ्योरम की कहानी हमको मालूम है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस तो भैया ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा वन, ये हमारा अदर साइड। तो भैया क्या मिलेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम सब लोग बोलो? हाँ, एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अभी इसमें से एसी की वैल्यू हमको दी गई थी कितनी? तो वो डाल दिए, है ना? उसके बाद एबी और बीसी दोनों कितना था? हाँ, इधर भी एक्स डाल दिए। सही है। अब हमको मालूम है 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर। तो भैया अब 100 इक्वल टू क्या मिला? 2x स्क्वायर। 2 को यहाँ घुमा दो हमको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 2। अब जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे 2 5 और 0 बराबर है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला? एक तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन हमको मालूम है हम लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये लोग लिखना भूल गए लेकिन हमको याद रहना चाहिए क्या निकालेंगे हम लोग यानी यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ पर भी अभी देखो जरा ध्यान से ये जो 50 है ना ये इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जरा सोचो 25 इंटू टू कम ऑन भाई 25 इंटू टू 50 होता है ना तो ऐसा क्यों लिखे सर अभी समझ में आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है हाँ? ओके 50 में अच्छा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बाय टू का कोई स्क्वायर रूट इसीलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिए देखो इसीलिए हमने उसको ऐसे ही छोड़ दी रूट रूट टू में छोड़ दी तो हमारे पास एक्स का आंसर आ गया एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू हाँ याद करो हमने एक्स किसको लिया था क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ साइड ऑफ द स्क्वायर को हमने एक्स लिया था है ना तो इसका मतलब भैया साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया चलो भाई पहला काम हो गया सही है अब दूसरा काम दूसरे क्या बोला गया था ओके पहले बोला गया था फाइंड द और क्या बोला गया था है ना पेरीमीटर ओके अभी जो नाम है ना पेरीमीटर सुनो इसका मतलब होता है जितने साइड है जितने भी सबका प्लस सबका मैं इंग्लिश में ऐसा कह सकता हूँ उसको सम ऑफ ऑल साइड क्या कह सकते हैं फिर से बोलो याद रखना ठीक है तो इसका मतलब ये है कि पेरीमीटर के लिए सारे साइड्स का प्लस कर सकते हैं तो खास करके पेरीमीटर को ये फॉर्मूला है पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सब बोलो जोर से फिर से फिर से हाँ सर आप तो बोले थे सारे साइड को प्लस करो अबे चार साइड को प्लस करो या एक साइड को मल्टीप्लाई बाय 4 करो बात तो वही है ना वही कर रहे हैं हम लोग ओके, तो 4 इंटू साइड को ऐसा फॉर्मूला याद रखना जैसे बोलो सब लोग बिना देखे फॉर्मूला फिर से भैया अब हमारे पास साइड साइड कितना है भैया एक एक निकालते ना हमने बस ये वही तो है ना ओके अब एवरेज साइड कितना है 5 रूट 2 है ना अभी अभी निकाले थे हम अब एवरेज 4 इंटू 5 क्या होगा 20
सर √2 भैया √2 को कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है? अब याद रखना है एवरीवन, पेरीमीटर का भी यूनिट क्या होता है? याद यूनिट क्या था? पेरीमीटर का भी यूनिट क्या है? अब हम लिखेंगे फाइनल, तो फाइनल आंसर ऐसा आएगा, पहला ये लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू, और दूसरा ये लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू, खत्म। सही है? ओके, रिपीट करना था। यस, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है? सो एवरीवन हियर सुनो ध्यान से। तो भाई ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। हाँ, आयुष पढ़ना। नोटिस करो भाई, सबसे पहले दिया हुआ है इन फिगर, तो ये हमारा पूरा का पूरा फिगर है। क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, अभी कुछ सब लिखेंगे। अभी कुछ मत लिखो हियर। ठीक है? अच्छा, अब लिखा है DFE इक्वल टू 90। पहले ढूंढते DFE का, ये D है, ये F है, और ये E है, और ये क्या अपना 90 है। एक और इंफॉर्मेशन दिया है FG परपेंडिकुलर टू ED, है ना? क्या ये बात सही है? भैया देख सकते हो ना आप, ये आपका FG है, ये आपका ED है, और दोनों आपस में। अच्छा, अब भले ही यहाँ पे FG परपेंडिकुलर टू ED लिखा हुआ है, जब हम लोग यहाँ लिखेंगे ना तो उसको प्रॉपर नाम देंगे। जैसे हमने देखो यहाँ FG लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पे लिखा ED, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? हाँ, अब वो ED लिखेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे हाइपोटेनस वर्ड लिखना है। अच्छा, ये है क्या हाइपोटेनस? पहले तो मुझे बताओ, क्या ये हाइपोटेनस है क्या D? है ना? हाइपोटेनस कौन होता है जो, तो ये 90 डिग्री के सामने है, मतलब ये बंदा हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है? चलो भाई। अब है ना, बाकी बहुत सारी वैल्यूज दी गई है, जैसे जीडी कितना दिया हुआ है 8, फिर एफजी कितना दिया हुआ है भैया 12। अब हमको है ना कुछ चीजें फाइंड करने बोला, इतना हिस्सा पूरा हमारा गिवन है, और बाकी कुछ चीजें हमको, क्वेश्चन समझ में आया क्या बताया मैंने? ओके, क्लियर। अब एवरीवन आगे बढ़ेंगे सोल्यूशन पे। ओके, उसके पहले एक और बार खाली क्वेश्चन पढ़ ले आयुष जोर से। ठीक है, चलो शुरू करें। तो इतना तो पता चल गया कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है? ईजी। चलो भाई, सबकी नजर यहाँ ईजी पे आ जाए, सबकी नजर ईजी पे आ जाए, और जरा ईजी को अपने दिमाग में रखो। ठीक है? अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपको दिखेगा कि भैया देखो, एक चीज अपने को दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है एकदम, कि भाई देखो, ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? DFE। भैया ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसी राइट एंगल पे से एक परपेंडिकुलर है। कुछ याद आना चाहिए इसी बात पे, आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? हाँ, फटाक से नाम बोलने का, मैं बोल रहा हूँ याद आना चाहिए, फटाक से बोल देने का, हाँ सर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है? तो भाई क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सेगमेंट FG परपेंडिकुलर टू, भैया देखो सबसे पहले ये हमारा 90 डिग्री है ना? और उसके बाद ये और ये आपस में, और ये सारी बातें हमको कहाँ से मालूम पड़ी? बराबर, ये सब हम घर से नहीं लेकर आए थे भाई, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है? फाइन। अब उसके बाद एवरीवन एक चीज इंपॉर्टेंट, आपने कहा सर अगर ऐसा सीन कभी भी रहे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, वेरी गुड, तो क्या यूज होता है? यस, ठीक है। तो भैया सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर। अब थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। चेक करो क्या ये सही है क्या? इसका स्क्वायर यानी फिर दिस इनटू दिस यानी DG इनटू EG, क्या ये सही है? अब इसमें से देखो एवरीवन, FG का वैल्यू हमारे पास है, और DG का भी वैल्यू हमारे पास है ना? इसका वैल्यू कितना है 12, इसका वैल्यू कितना है 8, है ना एवरीवन? चलो भाई, हम ऑब्वियसली हमको क्या फाइंड करना है? तो भैया EG ऑन वन साइड, बाकी सब ऑन द अदर साइड। तो भैया 8 इधर आके डिवाइड में जाएगा ना, वहां मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा? डिवाइड। अच्छा, 12 का स्क्वायर है तो क्या ये सही है? ऐसे 12 इंटू 12 लिख सकते हैं ना, अपनी मर्जी एवरीवन। ओके, अच्छा, तो भाई नीचे 8 है, तो भाई सिंपल 4 2 जा 8, 4 3 जा 12।
फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया? खत्म, पहला आंसर आ गया, इज इक्वल टू। भाई पे यूनिट्स नहीं लिखा है लेकिन हम लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई ये 18 के आगे यूनिट्स। ठीक है, इतना हिस्सा क्लियर है एवरीवन? ओके, चलो दोबारा एक बार यही चीज समझा देता हूँ। सबसे पहले ओके, हमारे क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया गया था? हमको बोला गया था एक डायग्राम या फिगर है, अब ध्यान से यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमसे कहा गया था ये एंगल 90 डिग्री है। ओके फाइन, उसके बाद हमसे ये इंफॉर्मेशन दिया गया था जो दिख रहा है ये दोनों आपस में है ना। तो याद रखना ये इंफॉर्मेशन को हमने जब लिखा तो ऐसा लिखा, एफ जी था, हमने क्या लिखा? सेगमेंट एफ जी। ईडी था, हमने क्या लिखा? और दोनों आपस में, और बाकी ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी लिख दिया, है ना। बस इन्होंने लिखा था फिगर, हमने फिगर को नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए? यस, ट्रायंगल डी एफ। अब ये पूरा सेटअप कहाँ से मालूम पड़ा? सर ऐसा दो दो बार गिवन लिखना जरूरी है कि नहीं भाई? एक ही साथ ऐसा बना के एक ही गिवन लिख सकते हैं आप, वो अपनी मर्जी है, उतना अलाउड है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये सेटअप हमने देखा, क्या सेटअप है? एक राइट एंगल है और वहीं से एक परपेंडिकुलर है। और यार हमने कई बार देखा है जब भी ऐसा सेटअप होता तो क्या होता है? तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है? इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इनटू दिस। क्या ये सही है? एफ जी स्क्वायर इक्वल टू डी जी इंटू ई जी। एफ जी कितना है भैया? 12। क्यों सर? दिया हुआ भाई। डी जी कितना है भैया? 8। तो 12 का स्क्वायर। अब हम देखो, जरूरी कि इन्होंने जैसा किया वैसे ही करो, हम अपनी मर्जी है। कैलकुलेशन में हमेशा कहता हूँ अपनी चॉइस है, जिसको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? 12 स्क्वायर को लिखा 12 इंटू 12, नीचे क्या डाला? 8। ओके, तो भैया ये कैंसिल हो गया भैया, है ना। कैंसिल कैंसिल करके अभी मैंने बताया था। ओके, आंसर कितना आया था? 80। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। अगला पार्ट, अगले पार्ट में हमको क्या पूछा है? एफ डी। अब एफ डी है किधर, पहले ढूंढो। ये है ना एफ डी, है ना। अब एफ डी के लिए जरा ध्यान देना एवरीवन, एफ डी के लिए, इसके लिए हमारे पास है ना एक ट्राइंगल है, डी जी एफ, है ना। बस उसी ट्राइंगल पे ध्यान देना एवरीवन। ओके, अब इस ट्राइंगल डीजीएफ में ऑब्वियसली डीजीएफ में ये एंगल 90 है, तो लिख दिया हमने ये एंगल क्या है। अब मैं हमेशा ही कहता हूँ आपसे कि जब ये ट्राइंगल में दो ना, तो सबसे पहला चॉइस क्या आता है? पाइथागोरस। बस वही है, वही है। तो ये हमेशा ही अपने दिमाग में रखना, 90 डिग्री दिखा ना, भैया कोशिश यही रहेगी कि पाइथागोरस ट्राई कर लो, हम वही करेंगे। अब पाइथागोरस का पुराना फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, बस वही करेंगे। ट्रायंगल का नाम क्या था? डीजीएफ। तो आपको पता है ये 90 है, मतलब ये, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड प्लस। तो क्या ये सही है एवरीवन? यस, ओके। तो क्या लिखा है? एफ डी स्क्वायर इक्वल टू, है ना। अब हमारे पास अच्छी बात है कि सारी वैल्यू है। डी जी कितना है? 8। एफ जी कितना है भैया? 12, है ना। ओके, सो भैया अब सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, प्लस किए तो कितना आ रहा है? 208। अब 208 पे क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, अब ये कैसे है सर? ये चलो बताता हूँ तुम लोगों को, एवरीवन हियर। अभी जो 208 है ना, देखो ये कैसे है, इसके लिए तरीके हैं। ये 208 को अगर हमने सॉल्व किया, 208, पता है ऐसा फैक्टराइज करते हैं। छोटा नंबर लो, छोटा नंबर क्या है लो? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 104, है ना। फिर से लेंगे छोटा नंबर 2, है ना, तो क्या आएगा? 52, है ना। अब ये किससे जाएगा? फिर से 2 से जाएगा। ओके, 2 से आएगा 26, फिर से 2 से 13, 13 किसी से नहीं जाएगा, है ना। इसका मतलब 208 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। लेकिन हमने उसके ऊपर क्या किया था? यानी हम इसके ऊपर डाल देंगे एक स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखना, ये 2 दो बार है, ये 2 भी। तो भैया मैथ्स का रूल कहता है कि भाई स्क्वायर रूट में अगर कोई बंदा दो बार हो तो बाहर आ सकता है।
ये भी 2 बार है तो वो भी बाहर आ सकता है। 13 एक बार है तो अंदर फँस गया वो। ऐसे ही होता है ना? भैया बाहर आने का हक सिर्फ़ उसी को है। समझ रहे हो? अकेले हो, अटक जाओगे। है ना? ठीक है? अब आप ही सोचो ना कॉमन सेंस लगा के 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 और अंदर कौन अटक गया? 13 तो आंसर क्या है? एफडी इक्वल टू 4 रूट 13 ठीक है एवरीवन? ओके? अबे ना ये वाला पार्ट कहीं पे लिख लो जल्दी से एवरीवन। ओके, ठीक है? चलो एवरीवन या अबे ना एवरीवन इधर देखो, तीसरी चीज़ क्या निकालना है? पहले देखो ईएफ है किधर? है ना? अच्छा अगर आप ईएफ पे नज़र मारोगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा ई, जी, एफ। अच्छा मुझे बताओ क्या ये है ना? तो अगर 90 डिग्री है तो वो भी एक चांस है अपने पास, ठीक है? ओके, देखो भाई इन ट्रायंगल ईजीएफ एक एंगल 90 है, क्या अप्लाई करेंगे? अच्छा ये 90 कहाँ से मिला? तो अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, आप अपने दिमाग में सोच के रखो कि अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस है ना? तो मुझे बताओ क्या यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है क्या? बराबर लिखा हुआ है? ई स्क्वायर इक्वल टू ईजी स्क्वायर प्लस अब है ना एवरीवन ईजी और जीएफ की वैल्यू है हमारे पास। ईजी की वैल्यू है 18 जीएफ की वैल्यू है 12 ओके ये कहाँ से मालूम पड़ा सर? भैया देखो ईजी की वैल्यू सबसे पहले निकाले थे हमने और रही बात जीएफ की वैल्यू कितनी दी गई थी? तो यार ये एक वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई थी और एक वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ना। ओके तो भैया ये हो गया आपका 18 का स्क्वायर ये हो गया हाँ अभी सर मेरे को है ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद नहीं है सर मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकते याद तो करना ही पड़ेगा समझ रहे हो ओके तुम बोले देखो कैलकुलेशन वाला जितना भी पार्ट है ना वो फर्स्ट से लेके 9 तक आपका अच्छा होना चाहिए अब नहीं है तो यहाँ थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ मजे मारे ना आपने वहाँ टीचर ने बोला होगा एक दिन टेबल याद करो तुमको लगा होगा क्या जरूरत है बाद में देख लेंगे तो ये वही टाइम है अभी देखने वाला टाइम समझ रहे हो ओके टीचर ने किसी दिन बोला होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर लो भैया याद कर लो इसको आगे जाके लाइफ में फायदा होगा तभी तुमने मन ही मन सोचा होगा आगे आएगा तो देख लेंगे आगे वाला टाइम आ गया ठीक है तो अभी याद कर लो अभी भी नहीं करोगे तो भैया आपके रिजल्ट पे उसका फर्क जरूर पड़ेगा कैलकुलेशन अच्छा होने से क्या होता है सर तो बताता हूँ कैलकुलेशन अच्छा होने से क्या होता है एवरीवन हियर एक इंसान हाइटेड है टॉल है गोरा है ओके टॉल भी है और फेयर भी है तो ऑटोमेटिकली मुझे बताओ उसके अंदर क्या आ जाएगा एक कॉन्फिडेंस वेरी गुड कैलकुलेशन अच्छा होने से ये आता है समझ में आ रहा है ऑटोमेटिक आता है वो अंदर बात समझ में आ रही है ये है ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम टॉल हो तुम फेयर हो तो तुम गुड लुकिंग भी होगे ना जरूरी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है तो क्या मैं कैलकुलेशन अच्छा होगा तो सर इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स अच्छा है लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा मैथ्स अच्छा है कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ बात समझ में आ रही है ये चीज है ठीक है अभी ध्यान से सुनो तो इनका स्क्वायर होता है ना 18 का स्क्वायर वो होगा 324 हाँ याद रख लो नहीं याद है 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 468 ठीक है अब मेरी बात सुनो हमको ये मिला क्या मिला भाई EF स्क्वायर इक्वल टू 468 ठीक है चलो अभी देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ 468 को ओके 468 फिर से छोटे नंबर टू कोई उधर नहीं देखेगा इधर सब इधर टू तो ये होगा टू टू जा थ्री जा फोर जा सही है फिर से टू बोलो क्या आएगा अब बोलो ना वन जा वन जा
बराबर है 117। हाँ, 3 में कैसे जाएगा बताओ जल्दी से। 3 3 3 9 देखो 3 3 9, 2 बचेगा, 3 9 20, फिर से 3 13 और क्या बचा भैया 13। इसका मतलब क्या मिलेगा भैया यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। लेकिन इसके ऊपर क्या आने वाला है भैया, ये 2 है, ये 2 है, ये अकेला है ना। तो रूल तो हमको मालूम है, जितने भी 2 है वो बाहर आ जाएंगे और जो अकेला है वो अंदर फंस जाएगा। अब 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 अंडर रूट 13, खत्म, आंसर आ गया। सही है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो पहले इसको लिख लो फिर आगे की बात।